योगी सरकार बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, यूपी को बहुत बेहतर तरीके से। जिस तरह से विकास इनकाउंटर भी हुआ, विकास इंसिडेंट भी हुआ, उसको बहुत तरीके से। लेकिन उस मसले को लेकर जैसे ही मुख्तार अंसारी पे केस दर्ज होता है, उसके बाद कुछ जो नेतागण हैं वो लोग उन छाती पीटना शुरू कर देते हैं। अभी उसी मसले को लेकर मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं कि अब इसको योगी जी हिंदू मुसलमान बैलेंस करना चाहते हैं कि हम क्या नाम है, हिंदुओं पे भी अगर हम किसी ब्राह्मण पे अगर वॉर किए हैं तो हमने इसको बचाना नहीं चाहते, हम इस पर भी कार्रवाई करें। कार्रवाई हिंदू मुसलमान देख के नहीं की जा रही है। जो भी भगौड़ा है, जो भी क्रिमिनल है, जिस पे भी मोस्ट वांटेड का केसेस हैं, उस सब पे कार्रवाई होने से, बिकॉज क्या हुआ कि सर से ऊपर पानी जा रहा है। देखिए, ये सीखना होगा। और एक इंग्लिश में कहावत है कि मिस्टेक इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। मिस्टेक ही आपको सबसे बड़ा ज्ञान देता है, शिक्षक है। मुख्तार अंसारी एमपी है गाजीपुर का, जिसने हमारे सिन्हा जी को हराया था चुनाव में। तो ये अब ये नहीं रहा, क्या नाम है कि एमपी है चाहे एमएलए है, उसके लिए नहीं। अगर आप गुंडे हैं तभी जेल में हैं, ईमानदार होते तो आप जेल में नहीं होते। करप्टेड हैं तभी जेल में हैं, आपने मर्डर किया है तभी आप जेल में हैं। और ये सरकार योगी जी की सरकार ने नहीं डाला था। जो सरकार आपके कोर्ट ने दिया है, कोर्ट योगी जी की नहीं है। आपने गलती किया है, आपने क्राइम किया है, आपने क्रिमिनल को सपोर्ट किया है, इसीलिए आप जेल में हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो मुखिया है, जो कुल देवता हैं राहुल बाबा, और कुल देवी हैं सोनिया गांधी, उसी से सीखेंगे ना, कि गुरु तो वही हैं। हिंदू मुसलमान करना, राजपूत ब्राह्मण करना, दलित ऊंच जाति करना, इस सब में उनमें पीएचडी होल्डर हैं कांग्रेस के पार्टी में। ये सिर्फ वो उन्हीं का काम नहीं है। मैं बता दूं कि 2018 का ये इंसिडेंट था जब किसी लीडर को टिकट नहीं मिला था। ये हर पार्टी में होता है। अगर आप किसी को पार्टी का टिकट नहीं देंगे तो ये हर पार्टी में होता है कि कोई झंडा फोड़ देता है, कोई जाके उसमें इस ऑफिस तोड़ देता है, चेयर तोड़ दिया। हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टी के लीडर को भी गाली देते हैं गुस्से में होता है। एग्जाम्पल, ये हर घर में होता है। तो पार्टी की तो बात अलग है। लेकिन ये बोलना, अब तुम देखिए, एक तो ये आचार्य बोलता है अपने आप को, ये आचार्य है नहीं, एक नंबर का ढोंगी है, भ्रष्ट है। इसके घर में अगर आप जाएंगे, इसके अगर आप लोग रूम में जाएंगे, एक नंबर का अय्यास आदमी है। सर, जिस तरीके से योगी सरकार अब गुंडों के ऊपर सख्त हो रही है और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के ऊपर उन्होंने शिकंजा कसा है, क्या कहना चाहोगे इस पे? सबसे पहले बहुत बहुत बधाई योगी सरकार को। और लगातार मैं बधाई हमेशा देता रहता हूं कि जिस तरह से योगी सरकार यूपी में काम कर रही है, वो चाहे प्रशासनिक हो, चाहे कोरोना हो, चाहे जो भी कोई समस्या है, उस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, यूपी को बहुत बेहतर तरीके से। जिस तरह से विकास इनकाउंटर भी हुआ, विकास इंसिडेंट भी हुआ, उसको बहुत तरीके से। लेकिन उस मसले को लेकर जैसे ही मुख्तार अंसारी पे केस दर्ज होता है, उसके बाद कुछ जो नेतागण हैं वो लोग उन छाती पीटना शुरू कर देते हैं। अभी उसी मसले को लेकर मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं कि अब इसको योगी जी हिंदू मुसलमान बैलेंस करना चाहते हैं कि हम क्या नाम है, हिंदुओं पे भी अगर हम किसी ब्राह्मण पे अगर वॉर किए हैं तो हमने इसको बचाना नहीं चाहते, हम इस पर भी कार्रवाई करें। कार्रवाई हिंदू मुसलमान देख के नहीं की जा रही है। जो भी भगौड़ा है, जो भी क्रिमिनल है, जिस पे भी मोस्ट वांटेड का केसेस हैं, उस सब पे कार्रवाई होने से, बिकॉज क्या हुआ कि सर से ऊपर पानी जा रहा है। देखिए, ये सीखना होगा। और एक इंग्लिश में कहावत है कि मिस्टेक इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। मिस्टेक ही आपको सबसे बड़ा ज्ञान देता है, शिक्षक है। मिस्टेक हुआ था राजनाथ सिंह जी के सरकार में, जब विकास दुबे ने खुलेआम एक थाने में किसी की एक राज्य दर्जा मंत्री को हत्या कर दी थी। उसी दिन अगर इसको मार दिया जाता, या उसी दिन या उससे कुछ अगले साल में, 2-3 साल में, जिस तरह से मुलायम सिंह की सरकार आई, मुलायम सिंह ने उसको पैम्पर किया और लास्ट में मुलायम सिंह की पुलिस ने क्या किया, बोल दिया कि हाँ ये तो कुछ हुआ ही नहीं था। अगर उस समय ये कार्रवाई होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता यूपी को। सेम चीज़ें यही कर रहे हैं योगी जी। आने वाली सरकार, मुझे नहीं पता कि यूपी में किसकी सरकार आएगी, चाहे कैसे आएगी, लेकिन आने वाला जनरेशन ये देखना चाहता है कि मोस्ट वांटेड, करप्टेड
जो गुंडे हैं, चोर हैं, उनका सफाया चल रहा है। और अब ये यूपी सरकार बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, क्योंकि एक ऑलरेडी झेल चुके हैं लगातार। जिस तरह योगी जी पे वार किया गया कि योगी जी क्या नाम है, मोस्ट वांटेड अपराधियों के सरगना हैं, मोदी क्या नाम, योगी जी बचाना चाहते हैं, योगी जी के पुलिस मुँहचोर है, बचाना चाहती है, उसका गठबंधन है। इन चीज़ों का जितना भी आरोप है उसको बंद करना चाहते हैं। और एक प्रशासनिक सच्चे चीफ मिनिस्टर की यही पहचान होती है कि वो अपने गलतियों से सीखे। ये गलती नहीं थी, लेकिन गलती किससे सीखे? जो 90 में हुआ, जो 2001 में हुआ, जो लगातार दुबे ने किया है प्रीवियस सरकारों में, उससे सीख ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बेहतर काम हो रहा है। सर, योगी सरकार की तरफ से एक ये भी बात साफ कर दी गई है कि जिस तरीके से वो एक के बाद ऐसे गुंडों के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, तो ये तो एक एमएलए भी हैं मुख्तार अंसारी, और इनकी करोड़ों की जो ज़्यादा थी वो भी अब जब्त कर ली गई है। तो यहाँ पर लोगों को फिर भी सवाल उठाती हैं विपक्षी पार्टियाँ। देखिए, एमएलए हो चाहे एमपी हो, अगर देख लीजिए, अगर विकास दुबे को बचा लेते, एग्जाम्पल विकास दुबे अभी तक फिलहाल रिमांड पे रहता, तो कुछ दिन के बाद काले कौवे जो कोर्ट वाले लोग हैं वो लोग उसको बचा लेते। कोई ना कोई तो बचाता, जो अपना ईमान बेच के बचा लेता। और ये क्या करता कि अब बोलता कि सबसे अच्छा यंत्र जो है वो किसी राज्य का, किसी जिले का प्रतिनिधि बन जाओ और उसके बाद आराम से लीडर बन जाओ, और लीडर बनने के बाद क्या नाम है, एमपी बन जाओ, उसके बाद राज्य मंत्री बन जाना, उसके बाद तो वाहवाही है। ये प्लान था। लेकिन अगर एमएलए है या चाहे मुख्तार अंसारी एमपी है गाजीपुर का, जिसने हमारे सिन्हा जी को हराया था चुनाव में, तो ये अब ये नहीं रहा क्या नाम है कि एमपी है चाहे एमएलए है, उसके लिए नहीं। अगर आप गुंडे हैं तभी जेल में हैं, ईमानदार होते तो आप जेल में नहीं होते, करप्टेड हैं तभी जेल में हैं, आपने मर्डर किया है तभी आप जेल में हैं। और ये सरकार योगी जी की सरकार ने नहीं डाला था, जो सरकार आपके कोर्ट ने दिया है, कोर्ट योगी जी की नहीं है। आपने गलती किया है, आपने क्राइम किया है, आपने क्रिमिनल को सपोर्ट किया है, इसीलिए आप जेल में हैं। कार्रवाई होगी, क्योंकि आप जैसे लोग बाहर निकलते ही बदला लेने वाला प्लान करते हो, उसके बाद पूरे यूपी को नहीं पूरे भारत को झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं बेहतर हो रही हैं। और चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, आप संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान से कोई भी ऊपर नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में गुंडों की अब थर कांपते हैं गुंडे, योगी सरकार का नाम सुनते ही, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही वहाँ का प्रशासन इतना ज़्यादा सख्त हो गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हमेशा योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस के ही ढोंगी बाबा आचार्य प्रमोद इस तरीके का ट्वीट करते हैं और ये बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने भाजपा के झंडे जलाए, जो कि वो पुराना फोटो शेयर करते हैं जो टिकट ना मिलने की वजह से लोगों ने झंडे जलाए थे। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज उकसाने की कोशिश की जाती है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए पत्रकार महोदय, आप बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार हैं और बहुत सारे आप हमेशा सब चीज़ों पे रिसर्च करती हैं। आचार्य जो है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है, ये आज चुनाव नहीं लड़ा था, ये लखनऊ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ चुका है, कांग्रेस पार्टी से लड़ चुका है। ये क्या करता है कि जब चुनाव लड़ना होता है तो कांग्रेस पार्टी में चल जाता है, भौड़े की तरह है ये। और जैसे ये चुनाव ख़त्म हुआ कि किसी भी न्यूज़ चैनल पे आता है और लिख देता है पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषण। माने जब चुनाव हो तो सोनिया गांधी के गोद में खेलेंगे, राहुल गांधी के गोद में खेलेंगे, कांग्रेस के गोद में खेलेंगे। और जैसे चुनाव ख़त्म, हारा, तो फिर मैं इंडिपेंडेंट एक पत्रकार हो जाता हूँ और कभी पाकिस्तान के तलवे चाटूंगा, कभी किसी और पार्टी का तलवे चाटूंगा, और ऐसे ही दुकान चलता रहेगा। और ये जिस संगठन से आते हैं, ये आचार्य नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जिस संगठन से आते हैं वो कांग्रेस से आते हैं। और कांग्रेस के युवराज का भी आपने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखा था, जो लद्दाख का वीडियो था। आदमी कहाँ का, वीडियो कहाँ का, हिमाचल का वीडियो, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, हिमाचल का वीडियो, आदमी उत्तराखंड का, नेपाल का, किसी और जगह का वीडियो। देखिए, स्टार्टिंग से ही 1947 से लेके अभी तक सिंथेटिक ड्रग्स की तरह कांग्रेस आम जनता को देते आई है। पहले अपने जुबान से देती थी, आजकल ट्विटर से दे रही है। राहुल गांधी का यही काम है। और देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन का
जो मुखिया है, जो कुल देवता हैं राहुल बाबा और कुल देवी हैं सोनिया गांधी, उसी से सीखेंगे ना, कि गुरु तो वही हैं। हिंदू मुसलमान करना, राजपूत ब्राह्मण करना, दलित ऊंच जाति करना, इस सब में उनमें पीएचडी होल्डर हैं कांग्रेस के पार्टी में। ये सिर्फ वो उन्हीं का काम नहीं है। मैं बता दूं कि 2018 का ये इंसिडेंट था जब किसी लीडर को टिकट नहीं मिला था। ये हर पार्टी में होता है। अगर आप किसी को पार्टी का टिकट नहीं देंगे तो ये हर पार्टी में होता है कि कोई झंडा फोड़ देता है, कोई जाके उसमें इस ऑफिस तोड़ देता है, चेयर तोड़ दिया। हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टी के लीडर को भी गाली देते हैं गुस्से में होता है। एग्जाम्पल, ये हर घर में होता है। तो पार्टी की तो बात अलग है, लेकिन ये बोलना अब तुम देखिए, एक तो ये आचार्य बोलता है अपने आप को, ये आचार्य है नहीं, एक नंबर का ढोंगी है, भ्रष्ट है। इसके घर में अगर आप जाएंगे, इसके अगर आप लोग रूम में जाएंगे, एक नंबर का अय्यास आदमी है। वो नाटक करता है ऐसे लेके, ये एक तो नंगे घूमता है और ऐसे कर लेता है, ऐसे घूमेगा। लुक एट दिस। हाँ, लगा दुनिया का सबसे बड़ा बाबा हो गया। ये एक नंबर का अय्यासी है। ये देखिए ऐसे आ जाएगा। लुक एट दिस। अलग है दुनिया को कि सारा टाइम्स नाउ, बाकी जी न्यूज़ सब पे आ जाएगा, अपने आप को दिखाएगा कि बहुत बड़ा पत्रकार, बहुत बड़ा मैं बाबा हूँ हिमालय से। अरे हिमालय से नहीं, तो सस्ता नशा करके गांजा फूंक के आते हो और क्या नाम है, ये सब चीज़ें ट्वीट करते हो। ये तो आदमी, इसकी एक जांच, कुछ दिन पहले इसका मैंने देखा एक वीडियो कि जो वायरल हुआ था कि ये किसी इस्लामिक फंक्शन में गया था और वहाँ जाके वहाँ पे चाट रहा है। इधर आके बोल रहा है कि ब्राह्मण ने बीजेपी के झंडे जला दिए। मुझे मालूम है जब तुमने इस को ट्वीट किया था वो रात हो रहा था और उस समय सस्ता गांजा फूंक लिए थे तुम, अय्यासी अड्डा करते हो गाजियाबाद में रहकर, इस तरह का हरकत करते हो। लेकिन देखिए बीजेपी में और बहुत ट्विटर में लोगों ने देख लिया है कि सच क्या है झूठ क्या है। जो इनके कुल देवता हैं राहुल बाबा, आचार्य प्रमोद कृष्णन का, उनका भी यही से हरकतें होता है। रणदीप सुरजेवाला का, इनका भी ट्विटर आपने देखा होगा। लेबर जा रहा है यूपी का, उसका फोटो नहीं डाल दिया क्या नाम है बांग्लादेश का, म्यांमार के लोगों का, कि देखो इनका पैर में कितने छाले पड़ गए हैं। अरे नाटक बंद करो यार। देखिए कांग्रेस हमेशा जानती रहती है कि हम लोग ने मूर्ख बनाकर राज किया है। आपको क्या लगता है राजीव गांधी क्या नाम है प्रधानमंत्री बन जाते? मुंह चिकना था, गोरा गोरा चेहरा था, सारा लोग उसमें फंस गए, उसके चाल में सारा लोग चाल में फंस गए, अब वोट दे दिए। इंदिरा गांधी घुंघराले बाल, चेहरे पे रौनक था, मुंह पे क्रीम लगा के आ गई, अब बोले कि हम तुम लोग की देवी हैं। लोग हाउ चढ़ावा चढ़ा दिए वोट पे, अब वोट मिल गया। लोग बोल रहे हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और बड़ी बहुमत मिला है क्या नाम है इंदिरा गांधी को लोग देवी मानते हैं, देवी नहीं मानते हैं। आपका घुंघराले बाल और ये सब चीज़ें सपोर्ट करता है और यही मूर्ख बनाते रहे आप देश को, यही बना रहा है आचार्य। याद रखिएगा पत्रकार महोदया, आचार्य नहीं, आचार पिकल प्रमोद कृष्णन,